Hello बच्चों, let's read the question. The question is a while loop is formed by joining two semi circular wires of radii r1 and r2 as shown. If the loop carries a current capital I, find the magnetic field at the center O. तो हमें इस सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए, जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में चार चीजें हैं. पहला ये सेमी सर्कल है, फिर ये 2 and 3 वायर्स हैं ए एफ एंड डी सी, और ये फोर्थ नंबर पे वापस से मेरा क्या है, सेमी सर्कल है. तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओ पर वो इन चारों की वजह से आएगा. अब मैं जानती हूँ मेरा की कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो अगर किसी वायर के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, तो एक्सिस पर अगर पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट जो मेरा है वो किस पर है, एक्सिस पर है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वायर की वजह से वो मेरा आता है 0 के बराबर. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेरा सेकेंड फिगर है और थर्ड फिगर है, जो मेरा बी बिकॉज ऑफ ए एफ जो होगा और बी बिकॉज ऑफ डी सी जो मेरा होगा, वो तो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये जो ओ पॉइंट है मेरा इन दोनों के क्या है, एक्सिस पर है. इस तरह से इसके भी एक्सिस पर है और इसके भी एक्सिस पर है. तो अब जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक तो इस ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है उसकी वजह से बनेगा जिसकी रेडियाई r2 है, और एक नीचे वाला जो सेमी सर्कल उसकी वजह से बनेगा. अब मैं जानती हूँ अगर किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, और सपोज यहाँ O पॉइंट पर इस किसी की वजह से इस आर्क की वजह से मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला जो एंगल सपोज थीटा है, टोटल जो एंगल होता है आपका पूरा वो आपका कितना होता है, 2 पाई होता है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है पॉइंट ओ पर सर्कुलर कॉइल की वजह से वो हमारा होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ पर हो जाता है थीटा अपॉन 2 पाई के बराबर. ठीक है, r जो है वो इसकी रेडियस है, ये रेडियस इसकी r हो गई. अब हमें जो दे रखा है वो हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल के लिए जो ये एंगल होता है यहाँ पर, ये जो एंगल बनेगा, इसके लिए जो एंगल बनेगा वो भी पाई का बनेगा, और नीचे वाले के लिए अगर मैं एंगल देखूं वो भी हमारा कितना बन रहा है, पाई का बन रहा है. तो सेमी सर्कल के लिए जो बी मेरे पास आ जाता है वो हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहां पर r जो होती है रेडियस होती है, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 पाई. तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाता है. तो सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमारा आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r के बराबर. ठीक है, अब दो सेमी सर्कल हैं तो दोनों की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो यही आएगा, बस दोनों की जो रेडियस है वो आपकी डिफरेंट हो जाएंगी. अब मुझे क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है. ठीक है, तो डायरेक्शन जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से. इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो फिंगर्स हैं उसको हम कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में. सपोज मैं ऊपर वाला जो मेरा छोटा सेमी सर्कल है उसकी बात कर रही हूँ, तो अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ इस तरह से, तो मेरा जो थंब आता है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. तो मैग्नेटिक फील्ड थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है. इसका मतलब जो R2 वाला सेमी सर्कल जो है बी ए ई सी एफ ई डी वाला जो है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मेरा वो बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है. ठीक है, ये हमारा आउटवर्ड आ रहा है, इसको मैं डॉट से दिखा देती हूँ. अब अगर मैं नीचे वाले सेमी सर्कल की बात करूँ, जो मेरा बड़ा वाला सेमी सर्कल है बी बिकॉज ऑफ एफ बी एंड डी वाला, अगर इसकी मैं बात करूँ तो उसकी वजह से देखिए, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में कर्ल करूँ अपनी फिंगर्स को, करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो कर्ल करूँ तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो मेरे पास आउटवर्ड आ रही है इसके लिए भी. ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो भी मेरे पास क्या आ गई, आउटवर्ड आ गई है. तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आएगा बी नेट, वो मेरा इन दोनों का सम हो जाएगा, V1 प्लस V2 का सम हो जाएगा. तो बी नेट मेरा हो जाएगा, B1 मेरा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन इस वाला बड़ा वाला जो सर्कल है उसके लिए अपॉन 2r1 हो जाएगा, 4r1 हो जाएगा आपके पास, प्लस जो छोटा वाला उसके लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो हो रही है, 4r2. तो यहाँ से मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका पास आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2. तो ये मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पर, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि टोटल जो है वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही है. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. I hope you understood well. All the best.